सबीन के बारे में सोच रहे हो? नहीं। अच्छी बात है। जितना उसके बारे में कम सोचोगे तुम्हारे लिए उसको भुलाना उतना ही आसान होगा। वो उसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ। सबीन कहाँ है? सोबिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि सबीन कहाँ है और दरवाजे पे ताला क्यों लगा हुआ है? वो अब यहाँ नहीं रहती। यहाँ नहीं रहती? यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? मुझे बताओ, सबीन कहाँ है? शाहजैन के घर पे है। मुस्तफा, तो ये है वो घर, शानो शौकत, जिसकी वजह से तुमने मेरी मोहब्बत के साथ दगा किया, मेरे साथ बेवफाई की। अरे अगर तुम्हें यह सब चाहिए था तो पहले कहा होता सबीन। मैं अपनी मोहब्बत की दुनिया तो आबाद ना करता, उसे अपने ख्वाबों से तो ना सजाता। यहां कम से कम इतना ही कह दिया होता कि मुस्तफा, तुम्हारी मोहब्बत से मेरा दिल नहीं भरेगा। मुझे ये ऐशो इशरत की जिंदगी भी चाहिए, ये बंगला, ये गाड़ी, ये दौलत, ये सारी आसाइशें भी चाहिए। अरे एक बार तो कहा होता। मुझे मेरे इश्क की कसम है सबीन, मुस्तफा अपनी जान की बाजी लगा देता और तुम्हें ये सब कुछ लाके देता। तुम कल भी गलत सोच रहे थे मुस्तफा, और आज भी गलत सोच रहे हो। मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, मुझे पुप्पो लेकर आई है, क्योंकि ताई जी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया था। अपनी इस दौलत की हवस को मेरी मां की नफरत का नाम ना दो सबीन, क्योंकि सच्चाई यही है जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया और जिसके लिए तुम आज यहां खड़ी हो। इस घर में, शाहजैन के घर में, वही शाहजैन जिससे तुम रात के अंधेरे में मिलने गई थी। मेरी मोहब्बत का सौदा किया था तुमने। अगर मुझे पता होता तुम ये सब कहने आए हो तो मैं पुप्पो को मना कर देती, तुम्हारे सामने कभी ना आती। तुम यहां? तुमने ठीक कहा था शाहजैन, दौलत में बड़ी ताकत होती है जिससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। लोग भी, उनसे जुड़े जज्बे भी, रिश्ते भी और इश्क भी। मैंने सबीन से इश्क किया और तुमने अपनी दौलत से वो इश्क खरीद लिया, मुस्तफा का इश्क। लेकिन एक बात याद रखना शाहजैन, ये मुस्तफा का इश्क है, तुम्हें इतनी आसानी से रास नहीं आएगा। तुम इस काबिल नहीं थे कि वो तुम्हें अपनाती। दूसरों की कामयाबी में अपनी नाकामी की वजह ढूंढना बहुत आसान है। सबीन यहां पे इसलिए है कि वो ये सब डिजर्व करती है। ये पैसा, ये ऐशो इशरत, ये गाड़ियां, सब कुछ। क्या तुम ये सब दे सकते थे उसे? तुमने तो उसे वो भरोसा और एतमाद तक नहीं दिया, क्योंकि वो सिर्फ तुमसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। ठीक है, मैं सोबिया से शादी करूंगा। वाकई मुस्तफा, तुम सच कह रहे हो? जी। लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त बेटा?
मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ये शादी सादगी के साथ होगी। मुस्तफा की शादी तय हो रही है। मुस्तफा की शादी? हाँ, इखलाक का फोन आया था, बता रहा था, हम सबको बुलाया उसने। मुस्तफा की शादी किसके साथ हो रही है पप्पू? सोबिया के साथ। दुख हो रहा है तुम्हें? नहीं। देखो सभी, जो खो जाए उसका दुख जायज है, लेकिन जो छोड़कर चला जाए उसके ऊपर तो दुख के बजाय अफसोस करना चाहिए कि वो आपको बीच रास्ते छोड़कर चला गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कहाँ है ये शाहजैन? लेने क्यों नहीं आया मुझे एयरपोर्ट? ओहो, शाहजैन का तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है और फिर भी ये सवाल कर रही हो। सो तो है, मगर आने दें उसे, पूरा हिसाब लूंगी, छोड़ूंगी नहीं आज मैं उसे। ठीक है, उसको ना छोड़ना, लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। से मिलो, ये सबीन है, मेरे भाई की बेटी। कुछ अर्सा पहले मेरे भाई का इंतकाल हो गया था, तो सबीन को फिर मैं अपने पास ही ले आई। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। शाहजैन, तुम्हें पता है मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी वेडिंग अटेंड कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम नफीसा, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। जिस दिन सोबिया इस घर में आई थी, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं इसे अपनी बहू बनाऊं। मेरी बहन ने इस दुनिया से जाते वक्त मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। बस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो जिम्मेदारी मैं निभा पाई। अल्लाह पाक ने मेरे दिल की मुराद सुन ली। अरे वाह, मिठाई का मुशायरा वो भी इतनी खूबसूरती से करना तो कोई तुम दोनों से सीखे। मेरा तो ख्याल था, बल्कि ख्याल नहीं यकीन था कि तुम दोनों नहीं आओ, लेकिन तुम दोनों ने तो आज साबित कर दिया कि बेवफाई इंसान को निडर और बेशर्म दोनों बनाती है। बेवफाई नहीं, मोहब्बत इंसान को बहादुर और निडर बनाती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुमने इश्क तो किया, लेकिन इश्क की उस नजर से महरूम रह गई जिससे इश्क के ख्वाब भी दिखाई दे सकता है। इसीलिए तुम्हें सिर्फ बेवफाई दिखाई दी, कुर्बानी नहीं। सोचा जाने से पहले एक दफा अकेले में बात करती थी। बरसों की दोस्ती के बाद इतना हक तो बनता है। नहीं, तुम बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ये अमानत देने आई थी जो कभी मुझे मुस्तफा ने दी थी। लेकिन इस पर अब तुम्हारा हक है। और हाँ,
इस पर मुस्तफा के साथ खुदा हुआ मेरा नाम तब्दील जरूर करवा दे। दिल का तो पता नहीं, मगर इस लोहे पर ही अपना नाम तो मुस्तफा के साथ लिखवा सकती हूँ।